हमारे साथ पूर्व विधायक जी हैं जिन्होंने औरंगाबाद से हैं और जिन्होंने अभी आपने खबर सुनी होगी, इन्होंने अपनी कर्मचारियों के सपोर्ट के उनके साथ आते हुए उन्होंने अपनी पुरानी पेंशन छोड़ दी है। आइए सीधा चलते हैं विधायक जी के पास। इनकी तारीफ करनी होगी, इन्होंने कर्मचारियों के सपोर्ट में अपनी पुरानी पेंशन ही त्याग दी। इन्होंने कहा हम आपका समर्थन करते हैं, खुले मन से आपके साथ है। जैसा कि आप देख रहे हैं पटना की रैली में, पेंशन अधिकार रैली में विधायक जी का आगमन हुआ है। सर बहुत बहुत स्वागत है इस रैली में आपका। जिस तरह से पेंशनर समाज को सरकार ने ठगने का काम किया है, हम पूरे देश के पेंशनर के साथ खड़े हैं और इनकी लड़ाई में जहां तक लड़ना होगा हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। सर क्या आपने सोचा जो आपने तुरंत अपनी पुरानी पेंशन छोड़ दिया, कर्मचारियों के सपोर्ट में आ गए? ये बात कहां से आपके दिल में आई? सर कई सारे विधायक मंत्री नेता होते हैं लेकिन वो पेंशन त्यागे नहीं है, ये बात आपके मन में आई कैसे सर? देखिए, मैंने आज पेंशन नहीं छोड़ा है, मैंने शुरू से ही पेंशन नहीं लिया है। जब हम कभी पुलिस सेवा में थे, पुलिस सेवा से त्याग पत्र दे करके आए थे, 5 साल विधायक रहे, विधायक के रूप में पेंशन मिलता है। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ और जनता की दर्द की अनुभूति तब तक मुझे नहीं हो सकती है जब तक मैं एक आम जनता की श्रेणी में आकर के खड़ा नहीं हो जाता हूँ। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। वाकई में दर्द को समझने के लिए वहां तक पहुंचना जरूरी होता है। और जैसा कि विधायक जी ने कहा हमने पेंशन ली ही नहीं और कर्मचारियों के सपोर्ट में बात आई। सर क्या लगता है कि और आप विधायकों को क्या कहना चाहते हैं कि वो अगर उनकी खाना पूर्ति हो रही है, उनका व्यवहार चल रहा है, उनका जो रोज की दिनचर्या वो अगर जीवन यापन चल रहा है तो उनको पेंशन छोड़ देनी चाहिए या नहीं चाहिए? देखिए, फिलहाल तो जो पेंशनर समाज आज पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं, हम इस मुद्दे पर यदि बात करें और समझें तो सरकार ने नई पेंशन योजना में पेंशनरों के पैसे काट करके इस देश के चंद पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। और यह निश्चित तौर पर ये समस्त नागरिकों के लिए, सिर्फ पेंशनरों के लिए ही नहीं बल्कि समस्त नागरिकों के लिए दुख का कारण है और हम इसके साथ हैं। नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? अन्य विधायकों को क्या कहना चाहते हैं? उनको पेंशन छोड़ देनी चाहिए या नहीं सर? देखिए, मैं जहाँ तक मानता हूँ, चूँकि यदि मैं जनप्रतिनिधि हूँ और देश की जनता ने मुझे अपना नेता जहाँ से भी चुना हो, तो समाज की सबसे अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति की दर्द की अनुभूति होने के लिए जरूरी है कि मेरे भी भविष्य की कोई सुरक्षा नहीं हो। तभी यदि मेरे भविष्य की सुरक्षा हो जाती है तो फिर हम देश के सबसे वंचित तबके के भविष्य की चिंता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके दर्द की अनुभूति नहीं होगी। मैं अपने बारे में कह सकता हूं कि मैं पेंशन नहीं ले रहा हूं, बाकी लोग बताते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जैसा कर्मचारी 30-35 साल सेवा देते हैं सरकार के पास, उनको अपनी सेवा देते हैं, आपको क्या लगता है उनकी पुरानी पेंशन योजना बहाल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए सर? बिल्कुल बहाल होनी चाहिए, क्योंकि इस नई पेंशन योजना में सरकार जो हमारे देश के मजदूर वर्ग हैं 30 बरस तक 40 बरस तक मेहनत करते हैं और जब बुढ़ापे की अवस्था आती है तो सरकार उनके पेंशन को भी कटौती करके इस देश के चंद पूंजीपति घरानों को सौंपने का कार्य कर रही है। हम इसके खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। बिल्कुल, विधायक जी का ये कहना है सीधा कि पेंशन जरूरी है और बुढ़ापे में एक सिक्योरिटी चाहिए, एक जीवन यापन करने के लिए एक सहारा चाहिए। पेंशन भी एक पुत्र के समान होता है। एक समझ लीजिए पेंशन आपका एक पुत्र है, वास्तव में बुढ़ापे में पेंशन ही एक सहारा होता है। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको अगली खबर दिखाएंगे।